नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कराची से मोहतरम सफ़ीउल्लाह साहब ने सवाल किया है। उनका सवाल ये है कि नमाज के अंदर दुनियावी ख़यालात और वसाविस का आना, आया इससे नमाज में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, आया इससे नमाज टूट जाता है या नहीं। तो याद रखिए, नमाज के अंदर दुनियावी ख़यालात और इसी तरह वसाविस का आना, इससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे नमाज नहीं टूटता, क्योंकि ये चीज़ गैर इख्तियारी चीज़ है। अलबत्ता अगर इन ख़यालात के और इन वसाविस के आने के बाद अपने इख्तियार से उनको तक़वियत देना, उनको फिर आगे बढ़ाना, ये चीज़ दुरुस्त नहीं। मसलन आप नमाज में खड़े हैं, आपके जहन में कोई ख़याल आया, कोई वसवसा आया, फिर आप उस पर सोचते रहे, इस ख़याल का आना ये नमाज की मनाफी नहीं है। इस ख़याल का आना, इससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैर इख्तियारी है। इंसान है, बहैसियत इंसान कमज़ोर हैं, आपके जहन में हज़ारों ख़यालात आएंगे, लेकिन उन ख़यालात को फिर तक़वियत देना, फिर उस पर सोचते रहना, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। और याद रखिए, इससे बचने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि जब आप नमाज में खड़े हो, आपके जहन में कोई इस तरह का ख़याल या कोई वसवसा आया, तो आप यूँ सोचें कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। याद रखिए, अगर नमाज के अरकान का रियायत रखते हुए आप नमाज अदा करेंगे, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों से आपकी हिफाजत फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।